दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं। हर एक धर्मों का अलग अलग किताबें मौजूद हैं। अपने अपने धर्म के अनुयायी, अपने अपने धर्म के लोग अपने धार्मिक किताबों को पढ़ते हैं और धर्म का अनुसरण करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं किस धर्म के कौन से धार्मिक किताबें मौजूद हैं। सबसे पहले ईसाई धर्म के बारे में जानते हैं। ईसाई धर्म के धार्मिक ग्रंथ है बाइबिल। बाइबिल को मूल तौर पर दो भागों में बांटा गया। पहला है ओल्ड टेस्टामेंट एंड दूसरा है न्यू टेस्टामेंट। पूरी दुनिया के अंदर दूसरी सबसे बड़ी धर्म है इस्लाम। इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ है कुरान। कुरान मजीद के अंदर 114 सूरा है, जिसे चैप्टर के नाम से जानते हैं, चैप्टर भी बोल सकते हैं। और कुरान के अंदर 6236 आयतें हैं। कुरान के अलावा में बहुत सारे हदीस मौजूद है, लेकिन 4 हदीस ग्रंथों को मूल तौर पर माना जाता है। पहला है सही बुखारी, दूसरा है सही मुस्लिम, तीसरा है तिरमिजी, चौथा है अबू दाऊद। इन 4 हदीसों के ग्रंथों को माना जाता है। पूरी दुनिया के अंदर एक और धर्म है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के अंदर जो हिंदू लोग होते हैं बहुत सारे धार्मिक किताबों को मानते हैं और हिंदू धर्म में बहुत सारे धार्मिक किताबें मौजूद है। लेकिन जो सबसे अव्वल किताब है, सबसे बड़ा किताब है, वह है वेद। और हिंदू लोग सबसे ज़्यादा किताबें जो पढ़ते हैं वो है भगवत गीता। आइए जानते हैं हिंदू धर्म के कुछ किताबों के बारे में। हिंदू धर्म में बहुत सारे किताबें मौजूद है, लेकिन इन सारे किताबों को 2 भागों में बांटा गया। पहला है श्रुति और दूसरा है स्मृति। श्रुति को 2 भागों में बांटा गया, वेद और उपनिषद। वेद 4 प्रकार के वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उपनिषद, इस दुनिया में उपनिषद की संख्या लगभग 108 है। और दूसरा भाग था स्मृति। स्मृति को मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया। पहला है पुराण और दूसरा है महाकाव्य। पुराण के अंदर 18 अध्याय है। महाकाव्य को 2 भागों में बांटा गया, महाभारत और रामायण। महाभारत में पांडव और कौरव की कहानी मिलते हैं। रामायण में श्री राम जी की कहानी मिलते हैं, सीता की कहानी मिलते हैं, रावण की कहानी मिलते हैं। और भगवत गीता महाभारत का ही एक छोटा सा हिस्सा है, जो हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म के अनुयायी इसको बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय है और 700 श्लोक मौजूद है। पूरी दुनिया के अंदर एक और धर्म है बौद्ध धर्म। अनुयायी अक्सर चीन में, जापान में, मंगोलिया में, थाईलैंड में, बर्मा में, श्रीलंका में और वियतनाम में, इन देशों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध को ये लोग मानते हैं। बौद्ध धर्म के स्थापना गौतम बुद्धा ने किया था। गौतम बुद्धा का जन्म आज के नेपाल में हुआ था। उस वक्त नेपाल और भारत एक था। उनका जन्म 563 BC में हुआ था। बौद्ध धर्म में जो ग्रंथ माना जाता है, धार्मिक ग्रंथ, वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। एक और धर्म है पूरी दुनिया के अंदर, वो है जुडाइज्म।
या हम लोग यहूदी धर्म भी बोल सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि ईसाई धर्म के जो लोग बाइबल को मानते हैं, पहला हिस्सा है ओल्ड टेस्टामेंट, दूसरा हिस्सा है न्यू टेस्टामेंट। ईसाई लोग ये दोनों टेस्टामेंटों को मानते हैं, जबकि यहूदी लोग जो जुडाइज्म होते हैं वो सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं। इनकी एक और किताब है तनख। यहूदी लोग एक और किताब को मानते हैं तनख। पूरी दुनिया के अंदर एक और धर्म है सिख धर्म। सिख धर्म के लोग मूल रूप से पंजाब, हरियाणा, भारत में ही और कनाडा में बहुत सारे इनके जनसंख्या मिल जाएंगे मानते हैं। इनकी जनसंख्या बहुत ही कम है और सिख धर्म के स्थापना गुरु नानक ने किया था। सिख धर्म के धार्मिक किताब है गुरु ग्रंथ साहिब।